सीईओ बजाज आलियांज हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि न्यू जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बोनांजा वो कैसे देख रहे हैं। मिस्टर सिंघल, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। एंड यस, इट्स अ बोनांजा मूव और उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। कंजम्पशन के लिहाज से अगर देखें, हर तबके के नागरिक पर फोकस किया है सरकार ने। आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को? पहले नमस्कार। बहुत अच्छा मूव है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पर्सपेक्टिव देखें, ये हमारी इंडस्ट्री की तरफ से काफी सालों से रिक्वेस्ट था सरकार से कि जीएसटी इंश्योरेंस पे कम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कोई लग्जरी आइटम नहीं है। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। उस पे जीएसटी का तुक नहीं बैठता था, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पे। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार ने डिसीजन लिया। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये दिखाता है कि सरकार जो अपनी लिसनिंग सरकार है, जो हम लोग कहते हैं, वो सुन रही है, एंड दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द डिमांड्स फॉर इंडस्ट्री। शरद, आप यहाँ पे जो है ग्रुप पॉलिसीज को नहीं लिया गया है इस डेफिनेशन में, लेकिन रूरल सेगमेंट में ग्रुप पॉलिसीज भी बहुत बिकते हैं एज अ बंच। तो यहाँ पे किस तरह रूरल सेगमेंट पे जो बेनिफिट आएगा ये जरा बताएं, क्योंकि इंडिविजुअली जो है सारे आप कह सकते हैं पॉलिसीज पे नजर ज्यादा है। देखिए, जो इंडिविजुअल पॉलिसीज पे नजर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है और फैमिली रिलेटेड है। जब आप ग्रुप पॉलिसी देखते हैं तो ग्रुप पॉलिसी इन अ वे द प्रीमियम इज पेड बाय, जैसे जो कंपनियां हो गई या जो ओवरऑल जो ग्रुप कलेक्शन है वहां से प्रीमियम आ रहा है। बट अगर आप आगे चल के देश में हर नागरिक को कवर कराना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी पे फोकस होना बहुत जरूरी है। सो इन अ वे द मैसेज इज वेरी क्लियर कि इंडिविजुअल पॉलिसी से फोकस होना चाहिए। वहां पे अगर आदमी खुद के सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, वो लॉन्ग टर्म है एंड सस्टेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। क्योंकि ग्रुप में मान लीजिए ग्रुप खत्म हो जाता है आज, तब अचानक फिर से आप अनइंश्योर्ड हो जाते हैं। सो एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आई थिंक इंडिविजुअल पॉलिसी होना बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा चीज है, बिकॉज वो सस्टेनेबल है। और जब तक, क्योंकि रिन्यूअल एक इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती है, तो जब तक व्यक्ति चाहता है जिस भी उम्र तक, वो पॉलिसी एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी चलती रहती है। इसलिए इंडिविजुअल पॉलिसी बहुत ही क्रिटिकल है। आई थिंक दिस मैसेजिंग इज वेरी क्लियर। So in my view, it's a good move from that perspective. अपन सर, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। मेरा बहुत ही एक साधारण सीधा सा सवाल है सर। बहुत सारी इस उम्मीद में लोग हैं कि अब ये जीएसटी काउंसिल ने दरें घटा दी हैं, मतलब जीएसटी के दायरे से बाहर ही कर दिया है इंश्योरेंस को, तो प्रीमियम घट जाएंगे और इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी वाला भी इशू होता है। आपको लगता है कि अब ऐसा होने जा रहा है? क्या प्रीमियम्स कम होने जा रहे हैं, या फिर बहुत सारी वॉइसेस ये भी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी असमंजस की स्थिति है? ये जरा आप सर क्लियर कीजिए एज अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। जी अभिषेक, बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अब लेट अस देखिए, पहले हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो देखते हैं और समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ना इम्पैक्ट क्या है। देखिए, 18% जीएसटी जीरो हो गया है, तो 18% इमीडिएट इम्पैक्ट तो कंज्यूमर है ही है। मान लीजिए आप इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात भी करें तो कितना इम्पैक्ट आएगा? 3 से 4% इम्पैक्ट आएगा। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो में देखें तो 14 से 15% इम्पैक्ट तो कस्टमर के लिए सस्ता हो ही रहा है ओवरऑल प्रीमियम। लेकिन हम लोग एक चीज और भूल रहे हैं कि सरकार ने हॉस्पिटल हेल्थ केयर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं उसमें जीएसटी में। हॉस्पिटल हेल्थ केयर बेनिफिट है, अगर वो भी पास करते हैं, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री पास कर रही है कंज्यूमर को और अपने कस्टमर को, वो भी पास करते हैं अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में ये होगा कि उनका क्लेम रेशियो कम होगा। क्लेम रेशियो कम होगा तो वो ऑफसेट करता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण थोड़ा उनका नुकसान होता है। और इंडस्ट्री को भी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कि अगर सरकार ने एक कदम उठाया है अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो इंडस्ट्री को अपना काम करना है टू इंश्योर दैट कि पूरा जो बेनिफिट है जो सरकार दे रही है वो पास ऑन हो है कंज्यूमर के लिए। तो मेरा मानना है इंडस्ट्री द होल बेनिफिट विल पास ऑन टू द कंज्यूमर, दैट हैज टू हैपन। क्योंकि इसमें काफी पहलू हम लोग ये मिस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल को बेनिफिट मिला है, तो हॉस्पिटल बेनिफिट डायरेक्ट इंपैक्ट आता है क्लेम रेशियो पे इंडस्ट्री के उस पे ना, तो उसको भी यार आप जोड़ लो और ये जोड़ लो, थोड़ा एफिशिएंसी इंक्रीज करा लो, तो इंडस्ट्री को मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑफसेट बड़ा आसानी से मिल जाता है इफ दे नेगोशिएट वेल विद हॉस्पिटल्स एंड दे आर एबल टू पुट दिस टुगेदर। सर, एक सवाल और भी है मेरे मन में। देखिए, भारत में जो जीएसटी का जो ये इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है, और पिछले अगर हम 2-3 साल में देखेंगे तो वो मतलब बहुत ज्यादा कोई बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है। ग्लोबल एवरेज से भी हम काफी कम है।
आपको जी लगता है कि ये इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने में मददगार होगा सरकार का ये फैसला? और जी दूसरी चीज ये है कि लोगों को इंश्योरेंस के नेट में लाने के लिए इंडस्ट्री की तरफ से और आगे हम किस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। पहले बात यह है, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बात हम करते हैं ना, वो जीडीपी के रेशियो में देखते हैं। हम लोग को नंबर ऑफ लाइव्स में देखना चाहिए। नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड आप देखेंगे तो पेनिट्रेशन बहुत बड़ा है, मतलब देश में ना, क्योंकि जीडीपी रेशियो में क्या, देश ग्रोइंग है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। इंश्योरेंस का अगर देखिए फ्री प्राइसिंग हुआ, प्राइस भी फॉल हो रहा है, तो रेशियो के चक्कर में दिखता है कि नहीं बढ़ रहा है। बट आप नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड देखेंगे तो काफी तरक्की हुई है पेनिट्रेशन के मुकाबले में। दूसरा, जब इस तरह का मूव होता है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली नो, उससे पेनिट्रेशन बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी जोश आता है कि वी हैव टू डू आवर बिट, तो उससे बढ़ता है। तीसरा एक चीज और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, अगर आप देखें तो इंश्योरेंस और सरकार साथ साथ जब काम करती हैं तब समाज के लिए बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मूव होना है पंचायत लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसके लिए इंडस्ट्री की तरफ से और रेगुलेटर के साथ मिलकर बीमा वाहक और बीमा विस्तार का काफी हद तक काम हो चुका है, विच शुड टेक दैट। बट उसके अलावा भी अगर एक चीज और देखें आप, काफी सारे विकसित देशों में जो पॉलिसी है कि हर एम्प्लॉयर जो है उसको, हर एम्प्लॉय को कवर करना है इंश्योरेंस में, नो। तो अगर अपने देश में भी ऐसा आता है, और दूसरा जो सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम चलती है, जैसे अगर आप देखें बिलो पॉवर्टी लाइन की, और उसका जो प्रीमियम है, क्योंकि वो मैस कवरेज होता है और निगोशिएटेड रेट्स होते हैं, वो अगर है 4,000 रुपए साल का, 5 लाख कवर के लिए फैमिली का विद प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, तो अगर सरकार के यहाँ से ये ऐलान हो या ये हो कि हर एम्प्लॉयर को, हर एम्प्लॉय को कवर करना है, और जो उसका प्रीमियम है उस पूल में वो डाल सकती है, इसके उसका बेनिफिट मिलेगा, उसमें उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो ओवरनाइट बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए और बिना किसी को बहुत ज्यादा कष्ट हुए इन टर्म्स ऑफ एडिशनल पेमेंट, कवरेज बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो कॉम्बिनेशन है 5-6 चीजों का। पहला चीज है डिस्ट्रीब्यूशन एट द पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत लेवल। दूसरा है पॉलिसी एडवोकेसी एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि एवरी एम्प्लॉयर शुड बी मैंडेटरी टू कवर एवरी एम्प्लॉय ऑफ हिज, जैसे काफी सारे विकसित देशों में है। तीसरा है द एफिशिएंसी ऑफ स्केल टू कम इनटू पिक्चर टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इट। चौथा है एक हेल्थ केयर रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है देश में, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो ये मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन उससे काफी ज्यादा हो जाता है। उसके ज्यादा होने से क्या है, ओवर टाइम जो इम्पैक्ट है आपका हेल्थ केयर कॉस्ट का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप कंपाउंडिंग इफेक्ट डालें हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का, मेडिकल इन्फ्लेशन का और नॉर्मल इन्फ्लेशन का, जो डेल्टा है उसको आप कंपाउंडिंग इफेक्ट में डालें तो 10-12 साल में, 15 साल में हेल्थ केयर एकदम अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो एक रेगुलेटर की आवश्यकता है, सो दैट उस पर भी एक नजर रखा जाए कि मेडिकल इन्फ्लेशन शुड नॉट एक्सीड द नॉर्मल इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। और इस चीज को कंबाइन करें तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि बहुत ही कुछ समय में, आई थिंक 6-7 साल के समय में, हर व्यक्ति कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कवर्ड होगा अपने देश में। ये आपने बहुत ही क्रूशियल पॉइंट कहा, और इसके लिए मैं आपको ना साधुवाद भी देना चाहूंगा कि ये बहुत ही क्रूशियल आपने मुद्दा उठाया। देखिए होता क्या है ना कि आप और हम या फिर तमाम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल, तो होता यह है कि अगर उनको पता चल गया कि नहीं, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो फिर बिल आपका ज्यादा बढ़ के आता है, और ये क्यों है, कैसे है, ये सब लोग जानते समझते हैं। एक चीज और आप बताइए सर, अब हम देख रहे हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत हो रही है, तमाम इंडस्ट्रीज इसको अब अडॉप्ट कर रही हैं और अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रही हैं। क्या इंश्योरेंस में भी ये चीज हम होते हुए देख रहे हैं? अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है, तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस आगे और अफोर्डेबल होगा लोगों के लिए? में दो चीज है, आई थिंक जैसे हर इंडस्ट्री कर रही है, एआई का इस्तेमाल इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी कर रही है, और इंडस्ट्री में बहुत कहीं भी जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, वहां पे एआई का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि आप देखें जहां भी कॉल सेंटर है, जहां भी आपका जैसे जो रेपिटेटिव काम है, जहां भी ऑपरेशंस है, जहां भी आपका ना, तो उस चीज पे आपका इम्पैक्ट एआई का सबसे ज्यादा होता है, विच ब्रिंग्स इन एफिशिएंसी। ये मतलब दिख रहा है, क्योंकि अभी एआई का बहुत क्लियर जो बेनिफिट है वो इसी बात पे, रेपिटेटिव कॉस्ट पे, या जहां पे कॉल सेंटर्स है, या जहां पे नो ये है, तो उसकी जगह पे काफी बेनिफिट है। और जो इंडस्ट्री आप देखें इतना कॉम्पिटिटिव है, एंड इसका जो एक रीजन मैं बता रहा हूं कि अगर आप पिछले 15-16 साल भी देख लें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कंबाइंड रेशियो 116% से 120% के बीच में। कंबाइंड रेशियो मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपए प्रीमियम लिए हैं तो उनका आउटगो क्या है, उनका आउटगो 116 से 120 का है, यानी कि 100 रुपए जो लिए उसके ऊपर उनका आउटगो जा रहा है पिछले 16-17 साल से, विच मीन्स कि इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है कि जो भी बेनिफिट होता है
इंडस्ट्री अपने प्राइस रेंज में उसको लाके एम्प्लॉय मतलब जो उसके कस्टमर्स को तुरंत पास ऑन करती है, विच इज ऑन टू द कंज्यूमर. दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज बैलेंस्ड. इसलिए मैं कहूँ कि देश में अभी और आवश्यकता है, कम से कम 1000 कंपनियों की भी आवश्यकता है. जितनी कंपनियां आएंगी, जितना कंपटीशन रहेगा, उतना कस्टमर को बेनिफिट होगा. अभी सरकार ने 100% FDI भी अनाउंस किया उसमें. आई थिंक उस पर थोड़ा और काम करना है कि अगर यूएस में 6000 कंपनी है तो भारत में 1000 बीमा कंपनियां क्यों ना हो. तो उस चीज पे भी काम करना है. अगर ये सब कंबाइन करें तो मुझे मन में कभी शंका नहीं होती कि जो भी एफिशिएंसी है वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी, 100% पास ऑन होगी. एब्सोल्युटली मिस्टर सिंघल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और सारे के सारे क्लैरिफिकेशंस हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे टू यू. सच एन ऑनर टू बी हियर.